आपके पास आया है भरत। हाँ माता जी, नाम मुराद भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव हो। कहो बेटा, कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह से तो बोलो। क्या मुझसे रुष्ट हो? है बेटा अब चैन से संभालो अपना राज। हाँ संभालो अपना राज। तेरे मन की कामना पूरी हो गया। अब करो चैन से राज बेटा भरत। अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पहुंचाए दिया। तेरे मन की मुराद सब पूरी हुई। तेरे मन की मुराद सब पूरी हुई। तेरी माता ने केबुल खिलाई दिया। तेरे दिल में ना कोई खटका रहा। तेरे दिल में ना कोई खटका रहा। रामचंद्र का कांटा नायक का रहा। रामचंद्र का कांटा नायक का रहा। अब क्यों खामोश हो के चिताता रहा। मेरे सीने पे खंजर चलाए दिया। बेटा अब तो तेरा मनोवशित काम हो गया और अयोध्या का कुल राज तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था वह तुझे मिल गया और रामचंद्र का कांटा तेरे दिल से निकल गया। कहो अब किस बात का विचार है? अब तू ही अयोध्या का मालिक और मुख्तियार है। हाँ यदि मेरी सूरत नहीं सुहाती तो मुझे जिंदगी भी खुद नहीं पाती। मगर क्या करूं, ये बेशरम जान भी निकलने में नहीं आती। अगर कुछ खाकर मरती हूँ तो आत्महत्या का पाप होता है। अगर जिंदा रहती हूँ तो तेरी जान को संताप होता है। मगर तसल्ली रख, अब मैं अधिक दिन तक जिंदा न रह पाऊंगी और खुद ही गम के आंसू पीकर मर जाऊंगी। अगर ना मरी तो तेरे काम में जिंदा रहने में से कोई खलल नहीं आ सकता। अगर रामचंद्र का ख्याल हो तो मैं 14 साल से पहले किसी सूरत में जहां नहीं आ सकता। जाओ मौज अड़ाओ और अपने मन के मंगल गाओ। ऐ माता मेरे बदन में मती लगा दे। हाँ मती लगा दे। पापन के पैदा हुआ फूटे मेरे पास। तेरे चरणों की तो गंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की तो गंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं।
राम को बेजुबान करूं राज में, राम को बेजुबान करूं राम में, मेरे दिल का तो ये मुर्दा ही नहीं, माता कैसे बिनाऊं मैं तुमको यही, बिना ईश्वर के कोई सहारा नहीं। माता जी, ना जाने बरत से कौन सा खोटा कर्म हो गया, जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता को मेरा इस तरह का भ्रम हो गया। माता जी, मुझको आपके चरणों की सौगंध है और मुझसे इस प्रकार का जिक्र गलती से भी हुआ। माता जी, क्या आपको विश्वास है कि मैं भाई रामचंद्र को बनवास दिलाऊं और स्वयं अयोध्या में रहकर राज करूं? हाय माता जी, आपको ये कैसे यकीन हो गया? भरत का हृदय ऐसा मलिन हो गया। ये मेरी ही टूटी किस्मत है। इतना वो हानि बोली ना पूरे ठीक ठाक। है मेरे लाल भरत, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने व्यर्थ तेरे कोमल हृदय को दुखाया है और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया है। वास्तव में बड़ा पाप किया है जो तुझे निर्दोष को इतना दुख दिया है, परंतु मेरे कहने का कुछ ख्याल ना कर और वृथा अपनी आत्मा पर इतना मलाल ना कर, क्योंकि मैं इस समय अपने होशो होश खवा बैठी हूँ और अपनी समस्त आशाओं से हाथ धो बैठी हूँ। मेरे लाडले, क्या तुम्हें इसलिए निहाल आए थे कि मेरी बिटियों की ओर दोवाला करो और जातो दफा भी मेरा मुंह काला करो? बेटा, मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी और रामचंद्र की जुदाई में प्राण खो रही थी, मगर इस उम्मीद पर जीवित थी कि व्रत के आश्रय ही अपनी जिंदगी के दिन गुजार लूंगी और उसके सहारे इस सदमे को सहार लूंगी। अफसोस कि तुम भी मेरी सही जिंदगी को तबाह कर रहे हो और ना जाने कहां जाने की सलाह कर रहे हो। मेरे बछड़े, पहले अपने हाथों से मेरा अत्यास संस्कार किया कर जा, फिर जहां तेरा दिल चाहे चला जा। मेरे भरत, मुझसे अब तेरा दुख जो देखा नहीं जाता। बेटा, परमेश्वर के वास्ते मेरा अपराध माफ करो। आप तो उठकर मुंह साफ करो। बस माता जी, मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे ना जिंदगी की चाह है, ना मौत की परवाह है, जबकि मेरी माता के निकट मेरा जीवन निकाले एतवार है। ऐसी बेशर्मी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं यहाँ ही प्राण त्याग दूं। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया और बहुत जोखिम उठा लिया। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी तबीयत को संभालो
और इन बाह्य विचारों को दिल से निकालो।